नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज और नजर डालते हैं खबर की ओर। बता दें, गाजियाबाद पुलिस ने प्रतिबंधित कप सिरप तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस कमिश्नर के निर्देश में क्राइम ब्रांच ने नंदग्राम क्षेत्र में छापेमारी कर 20 लाख रुपए नगद, एक कार, 4 ट्रक में भरा 150 पेटी सिरप, जिसकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। मोबाइल फोन व फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 3 मुख्य तस्कर अभी भी फरार है। यह रैकेट कप सिरप को नशीली पदार्थ के रूप में बांग्लादेश भेजने की साजिश रच रहा था। बता दें आपको, सिरप अन्य सामानों में छिपाकर झारखंड, बंगाल और असम के रास्ते भेजा जाता था। जांच एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी है। खुलासा हुआ है कप सिरप के जो ट्रक हैं वो पकड़े गए हैं। किस वजह से पकड़े गए हैं, क्या इनपुट मिला था, कैसे मिला था और कहाँ सप्लाई करते थे? ये कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम, नंदग्राम और सोनभद्र की पुलिस टीम संयुक्त अभियान है। कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, साथ ही उनके पास से 4 ट्रकों में कुछ प्रतिबंधित कप सिरप पकड़े गए हैं, जिनकी तस्करी ये लोग भारत से बाहर भी करते थे। और जो 8 लोग हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वह दिल्ली से ये सामग्री प्राप्त करता था और अपने और साथियों के माध्यम से ये भारत और उसके बाहर बांग्लादेश तक की तस्करी की बात इसमें की जा रही है। जो बरामदगी है उसमें 4 ट्रक और 4 ट्रक में 1,57,350 जो है वो कप सिरप, जिसमें 2 ब्रांड के कप सिरप हैं। एक इसमें एस कप और दूसरा फैंसी डेल ब्रांड के ये कप सिरप हैं, जो एक सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में इसका परिवहन या इसका भंडारण नहीं किया जा सकता है। और जो पकड़े गए हैं जो अपराधी, उनके पास से भी प्रतिबंधित सीमा है, उससे ज़्यादा सीमा में बरामदगी हुई है। जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग में 3.5 करोड़ आंकी गई है। और इनके पास से ट्रक, कप सिरप्स के 1,57,000 शीशियाँ, साथ ही क्रेटा एक गाड़ी, लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 10 फर्जी सिम और अन्य सामग्रियाँ बरामद हुई हैं। सर, मुख्य आरोपी इसमें कौन है और कहाँ से वो ऑपरेट कर रहा था? ये मुख्य आरोपी यहीं के हैं और इसके साथ ही मेरठ और अन्य जगहों के भी अपराधी हैं। इनके पास से इन जो सामग्री बरामद हुई है उसके अतिरिक्त 20 लाख रुपये नगद भी बरामद हुए हैं। ये जो भी बरामदगी है, इनके पास से जो भी सामग्रियां हैं, इसको ये विभिन्न राज्यों में और देश के बाहर भी सप्लाई किया जाता है। सर, बताया जा रहा है जो आसिफ है इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर है और वो दुबई से बैठकर ये नेटवर्क पूरा चलाता है। देखिए, अभी ये बरामदगी हमारी टीम ने की है और मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एनडीपीएस एक्ट के तहत है और विवेचना प्रकटित की गई है। विवेचना के दौरान जो भी और फैक्ट्स आएंगे, जो भी और जानकारियाँ आएंगी, उसके बारे में आप लोगों को फिर अवगत कराया जाएगा। सर, अगर बात की जाए कि जहाँ पर शराब पाबंदी है वहाँ पर इस कप सिरप को ले जाया जाता था, तो क्या इसमें बिहार, गुजरात, मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं? प्रारंभिक स्तर पर इसकी संभावना है कि क्योंकि बांग्लादेश का रूट बिहार से होते हुए जाता है, तो वहाँ पर भी ये खपाते होंगे। साथ ही अभी और पूछताछ में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे कि और कहाँ ये लोग सप्लाई करते हैं। सर, सोनभद्र पुलिस का क्या रोल है इसमें?
कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि सोनभद्र में भी इस तरह की बारामदी हुई थी और उसमें जो पकड़े गए थे उनके पूछताछ के दौरान उनको कुछ यहाँ का इनपुट मिला था कि जो सप्लाई होता है वो इधर से ही होता है। उसी इनपुट पर हमारी स्वास्थ्य टीम, हमारे नंदग्राम पुलिस की टीम और सोनभद्र पुलिस की टीम ने जो है वर्क किया और इस घटना को जो है का अनावरण किया। सर क्या इसमें कुछ गैंग कैसे एक्सपोज हुआ और जाहिर है फायदे के लिए सारा काम कर रहे थे, तो क्या मार्जिन था, क्या कुछ उन्होंने बताया हो? ये सारी चीज़ें अभी हम लोग विवेचना के दौरान बहुत पता करेंगे और सारे फैक्ट्स से और इसकी पूरी जो चेन है कहाँ से और आता था, कहाँ कहाँ जाता था, स्पेसिफिक कहाँ ये भंडारण होता था, ये सारी चीज़ें हम लोग को भविष्य में अवगत कराया जाएगा। सर क्या मानेगा ये 1,57,350 शीशियाँ हैं जिसमें कफ सिरप 2 ब्रांड के हैं, एस्कम और फेंसिडेल। और ये प्रतिबंधित इसलिए है कि इसमें कोडीन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी एक सीमित मात्रा से अधिक परिवहन या भंडारण जो है वह विधिक नहीं है। तो इसीलिए और इसका प्रयोग लोग मादक पदार्थों के रूप में ही करते हैं अधिक मात्रा में। तो इसलिए ये प्रतिबंधित सामग्री जो है कि तस्करी या परिवहन अपराध है और ये कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा किया गया है। इस बरामद जो सामग्री है उसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ आती है। सर पूछताछ में क्या बताया कब से ये काम कर रहे थे और क्या कोई सरकारी मशीनरी भी इनके साथ थी, क्योंकि जब गाड़ियाँ ले जाते हैं तो उस गाड़ियों में ये बीच में छुपा के ले जाते थे। क्या कहीं इनकी कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई? कभी कई विभाग ऐसे हैं, चाहे सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए ये चूँकि प्रतिबंधित सामग्री है और ये तस्करी के रूप में ही ये अपराध करते थे, इसलिए छुपा के ले जाने की बात सही है कि ये ट्रकों में जैसे जो ट्रक बरामद हुआ है वह ट्रक की जो बुकिंग है वह चूना ले जाने के लिए की गई है, जबकि इसमें उसी बोरों के बीच में ये सामग्रियाँ थी। तो इनके द्वारा ये गलत गतिविधियाँ की जा रही थी। अन्य जो आपने सवाल पूछे हैं उसके बारे में हमारी विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही हम सारे फैक्ट्स ज्ञात करके आप लोगों को भी जानकारी देंगे। सर फैक्ट्री में खुद निर्माण करते थे या किसी से करवाते थे ये सिरप का? सारी चीज़ें आपको भविष्य में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद और विवेचना जो साक्ष्यों के फॉलो करने के बाद आपको अवगत कराएंगे। चलो थैंक यू।